नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक लर्निंग में हम लोग ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे जो कंपनी 25 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। रेलवे वर्कशॉप के लिए भी कामकाज है इस कंपनी का। टोटल प्रोजेक्ट की बात किया जाए तो कंपनी की वेबसाइट्स जो कहती है वो 208 प्रोजेक्ट कर चुकी है, 80 से ज़्यादा क्लाइंट की बात कर रही है। इसके अलावा 25 साल का एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें सबसे अच्छी बात पता है क्या लगा? मेन पावर को लेकर इस कंपनी कहती है कि हमारे पास 40,000 से ज़्यादा मेन पावर, अर्थात वर्क फोर्स की बात कर। चलिए इन्हीं कड़ी को समझने के प्रयास करते हैं। जो कंपनी बिजनेस के मामला में, चाहे इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन की बात करें, इंडस्ट्रियल सर्विसेज की बात करें, सिविल कंस्ट्रक्शन को लेकर देखा जाए, इलेक्ट्रिकल वर्क को लेकर देखा जाए, वाटर सप्लाईज वाली चीज़ को लेकर देखा जाए, माइनिंग एंड द ओवरसीज बिजनेस, साथ में स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट वर्कशॉप भी कंपनी रन करती हो। इनकी कामकाज कितना हो गया? करीब करीब देखा जाए तो 8-9 लाइन है इनके कामकाज को लेकर के। कंपनी का नाम है पावर मैच प्रोजेक्ट लिमिटेड। कहती है जो वन अमंग द लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी बेस्ड इन हैदराबाद। कहती है इंडिया विद द ग्लोबली प्रेजेंस इन द हाईली क्रेडिट इन द प्रोवाइडिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ द सर्विसेज इन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर। साथ में कहती है वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 1999 बाय इन द, जो कि नाम उनका इंजीनियरिंग एंड द एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के, और उनका नाम था एस किशोर बाबू, जिन्होंने इस कंपनी को बनाया था। बाद में कंपनी आज 25 साल का हुआ है और 25 साल के बाद कंपनी की ये सब बिजनेस मॉडल कहती है और ये इसके एक्सपेक्टेशन और ये सारी चीज़ कहती है। इनकी सब्सिडरी कंपनी की लिस्ट भी काफ़ी बड़ा नहीं है, फिलहाल छोटा सा लिस्ट है। कहती है जिनमें पास पावर मैच इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, मैच पावर मैच, जो कि खास करके पावर मैच सबके साथ पावर मैच इनकी ब्रांड्स की बात करती है। अब मैं इतना चर्चा क्यों कर रहा हूँ पता है? स्टॉक मार्केट में कंपनी पिछले एक साल में 68% की रिटर्न दिया, पिछले 6 महीने में 32-33% किया, पिछले 5 सालों में करीब 800% से ज़्यादा की उछाल दिया। आखिर जो कंपनी इतनी रिटर्न बना रही है छोटी छोटी करके, उनका बिजनेस मॉडल क्या कहता है? बिजनेस मॉडल के बेसिस पे इनकी कारोबार में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस की क्या हिसाब किताब बनाती है, उसकी पड़ाव की तरफ चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज़्यादा, बुक वैल्यू 582 का, इंट्रिंसिक वैल्यू 1500 से आसपास। फिलहाल स्टॉक की प्राइस काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, करीब 577% ही इंक्रीज किया है फ्रॉम द बुक वैल्यू से, जो कि हायर टू हायर 3700 से ज़्यादा अपनी रेजिस्टेंस को बना के रखी है। लोअर की बात किया जाए तो 1600 से ज़्यादा इसके आसपास उन्होंने अपनी बॉटम फिक्स करके रखा है। अब सवाल आता है कई बार, जो ये भाई स्टॉक चलती है, चलती है, कितनी चलेगी, कितना ग्रोथ लेवल है? तो देखा जाए इस कंपनी में डिमांड को लेकर के जो बाकी कंपनियों में 36x का डिमांड है, तो यहाँ पे लोगों के स्टॉक की डिमांड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 41x, अर्थात इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि 10% क्या है, ओवर वेटेज है। इसके पीछे क्या कारण हो सकती है? या तो क्वालिटी अच्छा है या सस्ता मिल रहा है, दो ही कारण हो सकता है। क्वालिटी और सस्ते के पीछे कुछ वजह को समझेंगे, जिसके लिए हम कहते हैं कि R2R को समझ लिए तो सारा कुछ समझ जाएंगे। इसमें रिस्क टू रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, जहाँ पे हम इसके फंडामेंटल से टेक्निकल ट्रेंड क्या कहती है, साथ में ये देखने के प्रयास करते हैं जो प्रॉफिट लॉस की ट्रेंडिंग के बेसिस पे जो करंट रेशियो का पार्ट है या कर्ज की पार्ट है, वो कितना परसेंटेज निकल के आती है, मार्केट में कितनी परसेंट की रिस्क बनते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फेस वैल्यू 10 नॉमिनल नोट के अकॉर्डिंगली 82 रुपये की अर्निंग करके देती है, अल्लाह 800% से ज़्यादा की अर्निंग करती है, जिसकी वजह से मार्केट में ये डिमांड कहती है, मतलब मार्केट की अर्निंग ज़्यादा ठीक ठाक है कहती है। अब एक सवाल और आता है, जो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग से नियर अबाउट हैं, बेच रहे हैं, और ये सब चीज़ों को रेंट रेशियो और जो कर्ज को लेकर है उस पर चर्चा करेंगे। चलिए समझने के प्रयास करते हैं मार्केट की हर एस्पेक्ट को लेकर के, जिसका नाम है पावर मैच कंपनीज। इसकी सबसे पहली पड़ाव में हम देखेंगे जो कहती है इसको लेकर के द अर्निंग कॉल्स की बात उन्होंने कहा था। अब ये कब आने वाला है ये तो मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। इस कंपनी ने बोनस भी दिया था और इन्होंने कहा कि मार्च 15 तारीख को उनका स्टॉक आउट परफॉर्म सेक्टर इन द मार्केट में 15 अक्टूबर को ऐसा डेटा देखने को मिला था, जिसपे आर्टिकल वगैरह चल रही थी।
फिलहाल हम इसको देखते हैं कि इनका जो ट्रेंडिंग व्यू रहा वो कैसे रहा। इस पहलू पे आकर के, इन सीढ़ियों पे आकर के थोड़ा सा गिरावट दर्ज करते कंपेरिजन टू द किससे, क्यू और क्यू बेसिस। लेकिन वाई वाई बेसिस पे क्या है, उछलती हुई नजर आती है। ईयरली ग्रोथ को लेकर कहती है जो हम तो लगातार अपने सीढ़ियों पे चढ़ने में कामयाब हो रहे हैं, और वो ऐसा सीढ़ियाँ कामयाब होती है जो नजर आती है। इसके अलावा की बात किया जाए तो ये भी कह सकते हैं तो कंपनी में करीब 600 करोड़ की टर्नओवर पहुंचते पहुंचते 1000 करोड़ की पहुंचती है, और उससे ज़्यादा भी गई थी। प्रॉफिट भी नियरली अबाउट अभी 100 करोड़ नहीं पहुंचा है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 11% के आसपास की उछाल बनती है। अदर सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट की पार्ट उनको दबा रही है कंपेरिजन किससे अदर सोर्स इंटरेस्ट की बर्डन की वजह से। ईयरली डेटा में देखें तो शायद ये कह सकते हैं कि टोटल टर्नओवर करीब 4000 करोड़ के आसपास पहुंची है, उससे ज़्यादा की उछलती है। और प्रॉफिट लगातार ऊंचाइयों पे चलने में कामयाबी हासिल किया है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी करीब करीब 12% तक पहुंचा है, जो कि कभी 12-13% के आसपास हुआ करता। ऑन एवरेज देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि 12 से 13% के आसपास इनकी एवरेज बनती होगी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को। जहाँ पे इंटरेस्ट की पार्ट की बात किया जाए तो वो उनको सेटअप नहीं हो पाती अदर सोर्स ऑफ इनकम से, और ये सेटअप होती तो शायद उसमें बेटर परफॉर्मेंस की बात करती है कि इनके चलो इंटरेस्ट का बर्डन ज़्यादा नहीं बना। और एक सवाल और आता है क्या इसमें जो कंपनी के जो जहाँ पे हमने कहा था कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। एक तो पहला ये, दूसरा ये, जहाँ पे कर्ज को लेकर के देखा जाता है, और जो पीएल में जो सेल्स को लेकर के हिट किया जाता है उसको लेकर के, उन चीज़ों को देखें तो शायद कह सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ निकल के आती है उसमें क्या कहता है इनके पास करीब 3 महीने के रिस्क फैक्टर की बात करती है। और जो कर्ज को लेकर हम बात करें तो कर्ज कंपनी में नियरली घटाती नज़र आती है, मतलब कर्ज पे कर रही है लगातार, कर्ज पे में कोई डिफ़ॉल्ट देखने को नज़र नहीं आती जो उन्होंने बुक्स में अपडेट किया है। इसके अलावा देखा जाए मार्केट में इनके पास रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहा, बट इसको अमाउंट को लेकर के 1000 करोड़ के मार्केट में इनके पास रिस्क कहती है, और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कह सकते हैं कि 25% के आसपास इनका मार्केट में डेटर है। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, नौ नीति है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखें तो 400% है, इसके अकॉर्डिंग 25%, इसके अकॉर्डिंग 400%। तो ये इनके लिए थोड़ा सा इनको डैमेज करती है कंपेयरिंग विद द इसके अकॉर्डिंग, जहाँ पे हमने इनको कहा था कि करंट रेशियो में इन चीज़ों को जरूर देखना चाहिए कि आखिर रिस्क टू डिकैलकुलेशन में किन पार्टों को समझते हैं हम लोग, यही पार्टों को समझते हैं ना भाई, कितना रिस्क कहता है इसको, जो कि इनका कारोबार है उससे रिलेटेड। और कारोबार में यदि मैक्सिमम कंपनी का कारोबार ऐसे ही चलती है तो इनका भी कारोबार ऐसे चलता है। जहाँ पे पीयर्स को देखेंगे तो लार्सन टुब्रोस, टेक्नोस्टेक है, स्टार्लिंग एंड विल्सन्स, रिलायंस इंफ्रा, वीए टेक वैगन्स, इंजीनियरिंग्स इंडिया, पावर, इन सभी कंपनियों में देखा जाए तो अभी भी जो ग्रोथ लेवल है सबसे ज़्यादा यदि किसी कंपनी में भीड़ है तो वो टेक्नो, और दूसरे नंबर की बात करें तो वीए टेक, और तीसरी नंबर की बात करें तो इसी में जो बड़ी हस्ती कंपनी है उसमें उतना भीड़ नहीं है। आज भी लोग क्या कर रहे हैं, छोटी कंपनियों की तरफ भागने, और भागना चाहिए भी, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट कैप इन द नियर अबाउट द कह सकते हैं कंपेयरिंग विद द लार्सन टुब्रोस फ्रॉम द पावर मैच, क्योंकि मार्केट कैप उतना ज़्यादा नहीं है। डेट्स को लेकर देखा है तो वो उनका डेट्स काफ़ी ज़्यादा है, उनका डेट्स नहीं है, उनका स्टॉक यदि डेट्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो शायद और भी कम हो सकता है यदि डेट्स को कम कर दे तो। फिलहाल हम उसकी आपस में कंपेरेटिव्स नहीं कर रहे, कंपेरेटिव करेंगे आगे चल करके। फिलहाल हम इसको समझने के प्रयासरत थे कि केवल और केवल इसकी पर पहलू पे ना देख करके बाकी कुछ और एस्पेक्ट को समझना चाहिए, केवल ट्रेंडिंग व्यू के अकॉर्डिंग ही सब कुछ नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे ये देखा गया कि इनका क्या है, स्ट्रॉन्ग की बात करती है कि लायबिलिटी आपकी घट रही है, लेकिन आपकी तब भी संपत्ति में कोई क्या आ रही है, कोई कमी देखने को नज़र नहीं आ रही है। पूरे के पूरे हिस्टोरिकल डेटा की सेल्स की तरफ आंकलन करके देखें, जिसको कहते हैं हम कि ट्रेंडिंग व्यू क्या कहता है। ट्रेंडिंग व्यू में क्या हुआ, सेल्स बढ़ा रही है और कई बार उसमें गिरावट भी देखने को मिला, प्रॉफिट भी गिरा है, और स्टॉक की प्राइस में थोड़ा सा दबाव बनती हुई नजर आती है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको बैकअप सपोर्ट दे रही है इन सब चीज़ों से। अब एक चीज़ और देखने वाली बात है कि निवेशक कितने हैं कंपनी में और उनका एक्शंस क्या है। इस कंपनी में जहाँ तक देखने को आई, कंपनी बिल्कुल बुल की तरह है। मैं कहता हूँ बुल की तरह इसलिए है कि इस कंपनी में ऑलमोस्ट जितने तरह के जो इन्वेस्टर होते हैं उनका ग्रोथ लेवल दिखता है फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि
यहाँ पे देखने वाली बात है, जो सितंबर तक में एफडीआई ने अपनी पोजीशन को लगातार बढ़ाती नजर आती है। सोचने वाली बात है, जब डीआई के पास पोजीशन कितना था, 8% के आसपास था। आज डीआई के पास पोजीशन कितना है, 23%। एफआई के पास भी पोजीशन नियर अबाउट 4% आसपास बढ़ाती नजर आती है। प्रमोटर ने थोड़ा बहुत बेचा भी है, तो वो आपस में कहीं ना कहीं सेक्टर बड़े इन्वेस्टर्स को लेते नजर आए। जहाँ पे जब डीआई की इंडियन बात करें तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास, एसएसबीसी के पास, आदित्य बिरला के पास, जो बड़े बड़े निवेशक हैं इंडिया में, उनके पास काफ़ी सारे पोजीशन इसमें 8% 4% के आसपास होल्डिंग है। इनके पीछे जो मार्केट में डिमांड है वो पता है क्या हुआ, सीधे के सीधे डबल हो जाती है। 20,000 लोग नए, 20,000 न्यू प्लेयर आते हैं मार्केट में इसको खरीदने को लेकर के, जिसमें डिमांड भी बढ़ी है। ऐसा इसलिए, और कुछ गोल्डन रूल को अप्लाई करना जरूरी होता है, जो हमेशा लोग कहते हैं, कुछ ना कुछ पार्ट में, ये नहीं कहता पूरा पार्ट, कुछ ना कुछ पार्ट को सेटअप करते रहते हैं, उससे कुछ पैसा घर भी आ जाता है, सब के सब दिखने वाले चीज़ें जो प्रॉफिट दिख। इसके अलावा देखा जाए कंपनी को लेकर के, तो बोनस इशू दिया था 9 तारीख को, बोनस अलॉटमेंट ऑफ द बोनस इशू कंपनी ने दिया था, जहाँ पर रिटर्न और इसमें देखा जाए कंपनी अपने निवेशकों को कुछ ना कुछ देती भी है। देती क्या है, डिविडेंड देती है, बोनस देती है। तो कंपनी देखा गया कि यहाँ पे 24 के दौरान में कंपनी अब डिविडेंड भी देती है और एक के बदले एक बोनस भी देती है। 8 तारीख को दिया था, अभी रिसेंटली की बात किया दिन गए ये कुछ चीज़ें। जबकि स्टैंडअलोन डेटा कहते हैं कि यहाँ पे इन्होंने नियर अबाउट इंक्रीज करती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा पिछले पीरियड से उछलती हुई नजर आती है। इसके अलावा देखा जाए इनके सबसे पीयर्स कंपनी एल&टी को रखा गया है, और कंपेरिजन विद यदि हम सेक्टर वाइज कंपेयर करके देखें तो शायद कहते हैं बेसिस इंडस्ट्रीज से काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस करती हुई, पिछले 5 साल में 800% के आसपास उछाल करती है, इतना कि इसके बाकी कंपनियों में नहीं, पिछले 2-3 साल से अच्छा खासा परफॉर्मेंस लेवल रहा है, आज भी इसकी परफॉर्मेंस लेवल बढ़ती नजर आती है। कंक्लूजन कहता है कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग तो बेच रही है, लेकिन इसमें सेटअप होती नजर आती है, ऐसा डेटा की बात कहती है। दोस्तों, हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर कोई एडवाइजरी या बाकी सारी चीज़ें शामिल नहीं है, ना कोई ट्रेडिंग की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात, ऑनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि वैल्यूएशन मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं एक गोल्डन रूल, पहले समझ लेते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ गोल्डन रूल हमेशा अप्लाई करते हैं, और वो गोल्डन रूल क्या कहता है, पिछले मैं कुछ दिनों का डेटा को लेता हूँ, पिछले 1 महीने का डेटा लेता हूँ, जहाँ पे ये देखा गया कि मार्केट ने एक बॉटम बनाया, एक हाई बनाया, फिर से गया, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या किया, ब्रेकआउट किया। ऐसा पैनिक क्यों बना पता है, मार्केट में ट्रेंडिंग बनता है, कुछ बड़े प्लेयर आते हैं, इसको कहते हैं सेलर साइड बुलर। जैसे सेलर साइड बुलर आते हैं तो सबके साथ बेचने के लिए प्रयास करते हैं, क्यों, कोई तो कोई खरीद रहा है ना। यहाँ पे मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ जो कहीं भी किसी टाइम पे लिया है, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ जो आपने कहाँ बॉटम पे लिया, हाई पे लिया। जब भी लिए हैं अपने रिस्क को हमेशा देखना चाहिए, रिस्क आप कितने % खुद की रिस्क कवर कर सकते हैं, और रिस्क बहुत ज़्यादा है तो मिनिमाइज़ करना चाहिए, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते रहना चाहिए। और यदि मैं पूरा की बात नहीं करूँ, कुछ ना कुछ प्रॉफिट घर लेके जाना चाहिए, जो कि अक्सर लोग करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ही सबके लिए चाहिए। तो प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर मार्केट में रहने का फ़ायदा क्या है, सिंपल सी बात है। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।